फाइनली 2024 अलविदा कर रहा है और 2025 उसके स्वागत के लिए हम तैयार हैं। तो दोस्तों, मैं उषा जैन, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल न्यूमो उषा पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 2024 जो कि अपनी लास्ट चरण में है और जाने की तैयारी में है, आप सबके लिए भी कुछ लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, कुछ लोगों के लिए सामान्य रहा होगा और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला रहा होगा। इन सब चीजों से बाहर निकलकर बात ये आती है कि 2025 जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि कैसा रहेगा। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। 2025 कौन है इसका स्वामी, कैसे कैलकुलेट करना है हमें। 2025 2 + 2 + 5 यानी कि 9। 9 कौन से प्लेनेट को डिनोट करता है? 9 करता है मार्स को डिनोट। मार्स यानी कि मंगल, मंगल यानी कि सेनापति हनुमान जी। इस साल का स्वामी रहेगा मार्स। अब दोस्तों, बहुत सारी प्रिडिक्शन मैंने देखी, सुनी, सबने यही कहा है कि 9 नंबर हम सबके लिए कैसा रहेगा, कौन से मूलांक वाले के साथ कौन सा रहेगा। लेकिन दोस्तों, मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि 2025 जिसका स्वामी है मार्स, ये एक यूनिवर्सल ईयर है, पूरी यूनिवर्स के लिए जो काम करेगा। अगर हमारा पर्सनली हम बात करें तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादा इम्पैक्ट तो हमारा जो पर्सनल ईयर है वही हम पर रहेगा, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट तो रहेगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि 2025 आप सबके लिए कैसा रहेगा। देखिए, 9 नंबर है। कुछ लोग 1 से रूल करते हैं, कुछ 3 से, कुछ 7 से, कुछ 9 से। इस तरीके से हमारे पास 9 नंबर है। तो हम इनको 3 वीडियोस में डिवाइड करेंगे। आज की वीडियो में मैं 1, 2 और 3 इन तीनों नंबरों की बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, कोई भी इंसान है, उसकी जिंदगी में दुख सुख दोनों चीजें रहती है। अगर हम बात करते हैं कि नहीं जी, इस नंबर वाले के लिए ये साल बहुत दिक्कत वाला है, तो दिक्कतें आए ना आए, लेकिन वो इंसान दिक्कतों में ही रहेगा। इसी तरीके से अगर हम कहेंगे ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, तो हो सकता है आप अपने कर्म करना ही भूल जाए, क्योंकि सारी जिम्मेवारी तो नंबरों की हो गई है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर काफी हद तक जिम्मेवार है, लेकिन पूरी तरीके से जिम्मेवार नहीं है। हमारे कर्मास, हमारा बिहेवियर, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ कैसे होने वाली है। इसमें हम बहुत ज्यादा तो आपको कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ, मैं कुछ ऐसी रेमेडीज आपको दूंगी कि जिससे आप अपने आने वाला साल, अगर वहां कोई विपदा है, वहां कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत से आप बच सके या वो दिक्कत आपके लिए हल्की हो जाए। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है तो आप उसको ग्रैब कर सके। इसके लिए मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आपको ये रेमेडी करनी है और पूरा साल करनी है। जैसे रेजोल्यूशन लेते हैं ना लोग कि हाँ, इस साल हम ये करेंगे, तो समझ लीजिए आपको भी ये रेमेडी एज ए रेजोल्यूशन करनी चाहिए। इनडायरेक्ट रेमेडीज हैं सभी, और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप चाहे डेस्टिनी नंबर आपका कुछ भी रहे, मास्टर नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर आपका कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर्सनल ईयर कुछ भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ट के अंदर क्या है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैं रेमेडी देने वाली हूँ ये वो रेमेडीज है जो आपको क्षमता प्रदान करेगी अपनी विपदाओं में खड़ा रहने की, उनको सहन करने की, और अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है उनको ग्रैब करने की। आज हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर 1 की, यानी कि जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख को हुआ है, उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। वैसे तो बहुत सारे फिल्टर है, लेकिन ये बात भी सच है कि इस साल का स्वामी मार्स है। 1 और 9 कंपेटिबिलिटी के हिसाब से देखो तो हम इनको 5 स्टार की रेटिंग देते हैं। 5 स्टार आप समझ सकते हैं 100% नंबर। 1 नंबर वालों के लिए या जिनका मूलांक 1 है,
उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये सुनकर आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए कि हाँ जी हमारा साल अच्छा है, हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि सारी जिम्मेवारी नंबरों की नहीं है। करना क्या है? सबसे पहली रेमेडी, आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। वाटर इनटेक ज्यादा से ज्यादा। इसमें आपके दो फायदे हैं। एक तो ये सूर्य की इनडायरेक्ट रेमेडी है, दूसरा आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। दूसरी बात, आपको वर्कआउट करना चाहिए और वर्कआउट में स्पेशली सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए। इनडायरेक्ट रेमेडी है दोस्तों, इसके भी दो फायदे रहेंगे। आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा, आपके मास्टर नंबर की जो रेमेडी है वो हो जाएगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तीसरी बात, हमेशा अपने फादर को खुश रखिए। चाहे आपके विचार उनसे मिले या ना मिले, चाहे वो आपके पास है या आपसे दूर है, लेकिन हमेशा उनको खुश रखिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए। और अगर आपके पास रहते हैं तो जब भी घर से सुबह पहली बार बाहर निकले तो उनके चरण स्पर्श करके ही निकले। कोई बात नहीं, कभी कभी मन मुटाव है, कोई लड़ाई झगड़ा है तो ना किए पाँव नहीं छुए, कोई बात नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक रूटीन बनाइए कि हाँ मुझे ऐसा करके चलना है। इससे भी आपको बड़ों का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपका सूर्य भी मजबूत होगा। तो दोस्तों, ये 3 रेमेडी नंबर 1 वालों के लिए है जो हमेशा इनको फॉलो करनी चाहिए। अब बात आते हैं हम कि जो 9 नंबर हमारे पास 1 साल के लिए आया है, 1 नंबर वालों के पास 9 नंबर के लिए उसका रिगार्ड करने के लिए उनको क्या करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं हर रोज तो आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने राइट हैंड में रेड थ्रेड आप हमेशा बांध के रखिए। मोली वाला जो थ्रेड आता है जो पूजा पाठ में यूज होता है, आप वो भी अपने हाथ पे बांध सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मार्स को खुश रखेंगे। ये थी 1 नंबर की बात। अभी हम बात करते हैं नंबर 2 की। अगर आपका मास्टर नंबर 2 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को जन्म लिया है, आपका मास्टर नंबर बन जाता है 2। अब आपके घर में आए हैं मार्स, यूनिवर्सल ईयर है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट वो आपके ऊपर डालेंगे। 2 और 9 दोस्तों, डराना मैं नहीं चाहती आपको, लेकिन ओके कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, आपको तो बहुत सारे दुख आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूंगी। 2 नंबर वाले, सबसे पहली रेमेडी, आपको फुल मूनलाइट यानी कि पूर्णिमा वाले दिन कम से कम 10 मिनट चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए। इससे आपका चंद्रमा भी मजबूत होगा और आपका जो मेंटल प्लेन है वो भी स्ट्रोंग होगा। फुल मून पे जो मून की रेज आती है, कहते हैं कि वो बहुत प्योर होती है। आपने सुना होगा कि शरद पूर्णिमा वाले दिन हम खीर रखते हैं, क्योंकि मून की जो लाइट है खीर में जाती है और लोग उसको प्रसाद समझकर खाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम मून लाइट में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा चंद्रमा स्ट्रोंग होता है और हमारे अंदर जो वाइब्रेशन जाती है वो बहुत कूल होती है, जिससे हमारा मेंटल स्ट्रेस जो है वो शांत हो जाता है। एक रेमेडी तो ये है। दूसरी रेमेडी, आपको हमेशा अपने हाथ में क्रिस्टल बैंड पहनकर रखना चाहिए। क्रिस्टल बैंड आपके डिसीजन पावर को स्ट्रोंग करेगा, आपका जो ओरा है वो क्लींस करेगा, आपके जो लाइफ है, आपकी जो लाइफ है उसमें स्टेबिलिटी लाएगा। इनडायरेक्ट रेमेडी है दोस्तों, कोई भी नुकसान होने का कोई चांस नहीं है इन रेमेडीज को करने से। तीसरी बात, आपकी मदर या फिर मदर इन लॉ जो भी आपके पास है या आपसे दूर है, उनको खुश रखिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए, उनकी सेवा कीजिए। अगर माँ घर पर है, आपके पास है, तो जब भी घर से बाहर निकले अपनी माँ के पाँव स्पर्श करके ही निकलिए। आपके लिए ये रेमेडी बहुत फ्रूटफुल रहेगी दोस्तों। कोशिश कीजिएगा कि इनको पूरा साल आपको करना है। अब आते हैं दूसरी तरफ के आपके घर में मार्स आए हुए हैं 1 साल के लिए, करना क्या है। सेम रेमेडी दोस्तों, राइट हैंड में रेड थ्रेड बांध के रखिए। इनडायरेक्ट रेमेडी है, कोई नुकसान नहीं है इसका, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। कहते हैं दोस्तों कि जो होना है वो तो होना है, अच्छा और बुरा कुछ भी,
9 नंबर है, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर रखता है, स्ट्रॉन्ग नंबर है, कभी ये बहुत अच्छा भी देगा और कभी ये बहुत बुरा भी देगा। तो हमें अच्छा और बुरा दोनों ही न्यूट्रल वे से सहन करना है और इन्हीं चीजों के लिए ये रेमेडीज दी जा रही है ताकि आप हमेशा न्यूट्रल रह सके। तो दोस्तों ये बात थी नंबर 2 की। अभी मैं बात करूंगी नंबर 3 की। नंबर 3 यानी कि जुपिटर। जिन भी लोगों का जन्म नंबर 3 को हुआ है, यानी कि 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख, अगर आपका जन्म इनमें से किसी भी तारीख को हुआ है तो आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए? आपको दोस्तों अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। वो गुरु चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो या किसी भी तरीके से हो, हमेशा अपने गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। गुरु कोई भी हो सकता है, जिनसे भी हम कुछ सीखते हैं वही हमारा गुरु है। यानी कि मान लीजिए हम योगा करते हैं, मैं ही हूँ, मैं योगा करती हूँ, हमारी जो टीचर है योगा की वो भी मेरी गुरु है। मैंने जहाँ से ये न्यूमरोलॉजी और वास्तु सीखा, श्री अरविंद सूद जी, वो भी हमारे गुरु हैं। मेरे धार्मिक गुरु हैं, जो भी जैन गुरु हैं वो भी हमारे गुरु हैं। तो जिनसे भी हम कुछ सीखते हैं वो हमारे गुरु हैं। कभी भी उनकी निंदा चुगली मत कीजिए, हमेशा उनकी ब्लेसिंग लीजिए, हमेशा उनको थैंक्स बोलिए। नंबर 2 रेमेडी, अपने हाथ में वुडन बैंड हमेशा पहन कर रखिए। अभी मैंने बोला था कि क्रिस्टल बैंड पहन के रखिए नंबर 2 वालों के लिए, लेकिन आप वुडन और क्रिस्टल दोनों का मिक्स बैंड पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने पहना हुआ है। ये नंबर 2 और नंबर 3 दोनों की कमी को पूरा करेगा। ये बैंड आपको बहुत जगह मैं बोलूंगी पहनने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को हमारी कंप्लीट करता है। तो दोस्तों आज 3 नंबर की ही मैंने चर्चा की है। 3 नंबर वालों के लिए भी यही बात आती है कि 9 के लिए उनको क्या करना है, राइट हैंड में अपना रेड थ्रेड बांध के रखिए और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आज मैंने 3 नंबर लिए हैं। अगली 2 वीडियो में बाकी 6 नंबर को भी मैं कंप्लीट करूंगी। दोस्तों आने वाला साल आप सबके लिए बहुत बहुत खुशियां लेकर आए, 2025, जिसके स्वागत के लिए हम तैयार हैं। और यही प्रार्थना करूंगी कि किसी को कोई दिक्कत ना आए और सबको खुशियों से भरा हुआ ये साल मिले। आज की वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे बात करूंगी नंबर 4, 5 और 6 की। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।